देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह 24वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 24वें पारे के शुरू में पहला पॉइंट आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमा रहे, उससे बढ़कर के जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे, झूठ बोले और सच्चा दीन जब उसके पास आए तो उसे झूठा बताए। क्या ऐसे कुफ़ार के लिए जहन्नम ठिकाना नहीं। अल्लाह पर झूठ बोले यानी ये कहे नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह की औलाद है, अल्लाह की बीवी है, या उसका कोई शरीक है, या अल्लाह जैसा कोई है, या अल्लाह के नूर का कोई टुकड़ा है। गोया कि ये बातें करके वो अल्लाह पर झूठ बांध रहा है। दूसरा पॉइंट, क्या अल्लाह बंदे के लिए अकेला काफ़ी नहीं, सवाल किया है अल्लाह ताला ने। आयत नंबर 36 में, क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं, लोग आपको अल्लाह के सिवा औरों से डरा रहे हैं। यानी अगर अल्लाह आपका हामी और मददगार है तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा पॉइंट आयत नंबर 38 में, अगर आप उनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया तो यकीनन वो यही जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने। आप उनसे कहिए कि अच्छा ये तो बताओ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये बुत, ये बुज़ुर्ग उस नुकसान को दूर कर सकते हैं? या अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबानी का इरादा करे तो क्या ये उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? आप कह दीजिए कि मुझे अल्लाह ही काफ़ी है, तवक्कुल करने वाले सिर्फ उसी पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं। चौथा पॉइंट, एक साइंसी इंकिशाफ के नींद की हालत में भी इस तरह रूह कब्ज़ होती है जिस तरह मौत के वक्त रूह कब्ज़ होती है। आयत नंबर 32 में, अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक्त और जिनकी मौत नहीं आई उन्हें उनकी नींद के वक्त कब्ज़ कर लेता है, फिर जिन पर मौत का हुक्म लग चुका है उन्हें रोक लेता है यानी उनको मौत दे देता है, और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक्त तक के लिए छोड़ देता है यानी नींद से बेदार हो जाते हैं। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। पांचवा पॉइंट आयत नंबर 43 में, क्या उन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा औरों को सिफारशी बना रखा है? आप कह दीजिए कि वो कुछ भी इख्तियार नहीं रखते बल्कि वो तो अकल भी नहीं रखते। छठा पॉइंट आयत नंबर 44 में, कह दीजिए कि तमाम सिफारिश का इख्तियार अल्लाह ही के पास है। सातवां पॉइंट, मुशरिकीन को तौहीद से बड़ी चिढ़ है और मुशरिकीन के सामने तौहीद का बयान करना उनको ये बहुत ही भारी और गरां गुजरता है। उनको तौहीद से बड़ी नफ़रत होती है, लेकिन जब तौहीद को छोड़ करके उनके सामने किस्से कहानियाँ सुनाई जाती हैं, एक अल्लाह का जिक्र छोड़ करके औरों के जिक्र किए जाते हैं तो वो खुशी से झूमने लगते हैं। आयत नंबर 45 में, जब अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाए तो उन लोगों के दिल नफ़रत करने लगते हैं। यानी जब उनसे कहा जाए कि सिर्फ या अल्लाह मदद कहो, या रसूलुल्लाह मदद ना कहो, या अली मदद ना कहो, या गौस मदद ना कहो, तो उनको ये बड़ा ही गरां गुज़रता है, वो सीख पा हो जाते हैं और उनको ये जुमला बड़ा नागवार गुज़रता है। यानी वही आयत, जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उन लोगों के दिल नफ़रत करने लगते हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते, और जब उसके सिवा औरों का जिक्र किया जाए तो उनके दिल खुशी से खिल उठते हैं यानी औरों के जिक्र से झूमने लगते हैं। यानी जब कहा जाए कि फ़लाँ भी मदद कर सकता है, फ़लाँ भी पहुँची हुई सरकार है, फ़लाँ भी बच्चे देता है, फ़लाँ के दर पर चले जाओ सब गम दूर हो जाएंगे, तो उनको बड़ी खुशी होती है। यानी अल्लाह की तरफ ये सारी बातें मंसूब की जाएं तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अल्लाह के अलावा औरों की तरफ मंसूब किए जाएं तो वो खुशी से झूमने लगते हैं। आज यही बात हर मुसलमान अपने अंदर देखे और सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 45 का मुताला कर ले, तुझे तेरी तौहीद की समझ आ जाएगी कि तेरी तौहीद कितने पानी के अंदर है।
8वां पॉइंट, गुनाहगार को अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। आयत नंबर 53 में आप कह दीजिए कि मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म और ज्यादती कर ली है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। 8वां पॉइंट, आयत नंबर 55 में, और इस बेहतरीन चीज़ की पैरवी करो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नाजिल होती है। और वो चीज़ क्या नाजिल होती है? वो रब का कुरान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये नाजिल हुआ और इसकी पैरवी का हुक्म दिया जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, और ना कि और चीज़ों की पैरवी का हुक्म जो आजकल लोगों ने कुरान और हदीस को छोड़ करके और चीज़ों की पैरवियाँ शुरू कर दी हैं, वला याज़ु बिल्लाह। 9वां पॉइंट, आयत नंबर 10वां पॉइंट, आयत नंबर 63 में, आसमानों और ज़मीन की चाबियों और ख़जानों का मालिक वही एक अल्लाह है। 11वां पॉइंट, आयत नंबर 64 में, आप कह दीजिए क्या जाहलो, क्या तुम मुझसे अल्लाह के सिवा औरों की इबादत क्या कहते हो? यानी वो कहते थे आप अपने आबाई दीन पर ही रहो जिसमें बुतों की इबादत थी। 11वां पॉइंट, शिरक तमाम अमाल को ज़ाया कर देता है और इंसान कोरा खोटा हो जाता है। जैसे सूरह अन-नाम की आयत नंबर 83 से 88 तक 18 नबियों का इन आयात में जिक्र करके कहा, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अगर खुदा न खासा मेरे ये पैगम्बर भी शिरक करते तो इनके अमाल ज़ाया कर दिए जाते। और यहाँ आयत नंबर 65 में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके शिरक से मना किया, जो शिरक से पाक भी थे और आइंदा के लिए महफूज भी, लेकिन मकसद उम्मत को समझाना, क़यामत तक के लिए इस बात का प्रचार कर देना। आयत नंबर 65 में फरमाया, यकीनन आपकी तरफ भी और आपसे पहले तमाम नबियों की तरफ यही बात वही की गई है कि अगर आपने भी शिरक किया तो बिलाशुबा आपके आमाल ज़ाया हो जाएंगे और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ज़रा तसव्वुर करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इस दुनिया में सबसे बड़े शिरक को मिटाने वाले आए, अल्लाह ताला उनको ये फरमा रहा है क्या नबी अगर आपने शिरक किया तो आपके भी अमाल ज़ाया हो जाएंगे और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। गौर करें आपका शुमार किन में होता है, अल्लाह के यहाँ आपका मकसद और आपका मकाम कितना है, क्या हमें अंदाज़ा है? क्या हम फिर इस तरीके से शिरक से बचते हैं, शिरक से बचने की कोशिश करते हैं? और अम्बिया की बात आई तो अल्लाह ने हाबिता कहा, और जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो ला यहबतन्ना कहा। लफ्ज़ भी कितना ताकीदी लाए और कितना शदीद और सख्त लफ्ज़ लाए। और फिर क्योंकि नबी सबसे बड़ा है और उम्मत को क़यामत तक के लिए इससे डराना है, इससे ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आयत नंबर 66 में, बल्कि तू अल्लाह की इबादत कर और शुक्र गुजारों में से हो जा। 12वां पॉइंट, आयत नंबर 67 में, उन लोगों ने जैसी अल्लाह की कदर करनी थी वैसी अल्लाह की कदर की नहीं। सारी ज़मीन क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाने हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो पाक और बरतर है हर उस चीज़ से जिसे लोग उसका शरीक बनाते हैं। 13वां पॉइंट, सूरह ज़ुमर और सूरतुल मोमिन या सूरतुल मोमिन को सूरह गाफिर भी कहा जाता है, इनके दरमियान में रबत क्या है? सूरतुल ज़ुमर में इखलास मुखलिस होकर के एक अल्लाह की इबादत करने का मौजू बयान किया गया, और सूरह गाफिर में अल्लाह की सिफत गाफिरुद्दुनूब के गुनाह मुआफ़ करने वाला, गाफिरुद्दुनूब गुनाह मुआफ़ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। 14वां पॉइंट, फरिश्ते मोमिनों के लिए दुआएं करते हैं जो अर्श को उठाए हुए हैं। आयत नंबर 7 में वो लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं जो ईमान लाए हुए हैं कि अल्लाह इन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले। 15वां पॉइंट, क़यामत के दिन काफिरों का अपने आप से बेजारी का ऐलान। आयत नंबर 10 में, जिन लोगों ने कुफर किया क़यामत के दिन उनको पुकार करके कहा जाएगा आज तुम्हें जितना शदीद गुस्सा है और वो शदीद गुस्सा तुम्हें अपने ऊपर आ रहा है, अल्लाह को तुम पर इससे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता था जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था और तुम कुफर करते थे। 16वां पॉइंट, फ़िरौन के दरबार में कौम फ़िरौन के एक मोमिन की तकरीर।
आयत नंबर 28। और फिरौन की आल में से एक मोमिन आदमी ने कहा जो अपना ईमान छुपाए हुए था, कहा तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलीलें लेकर आया है। अगर वो झूठा है तो उसका झूठ उस पर है, और अगर वो सच्चा है तो तुम्हें उसका कुछ हिस्सा मिल जाएगा जिसका वो तुमसे वादा कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला उस शख्स को हदायत नहीं देता जो हद से बढ़ने वाला सख्त झूठा हो। 17वां पॉइंट आयत नंबर 45 में फ़िरौन की इस मोमिन के खिलाफ साजिश मगर अल्लाह ताला ने महफूज रखा, यानी अल्लाह ने उनके बुरे नताइज से बचा लिया जो उन्होंने तदबीरें की थी, और आले फ़िरौन को बुरे अजाब ने घेर लिया। 18वां पॉइंट अजाब कब्र की दलील आयत नंबर 46 में दोज़ख की आग है जिसके सामने वो सुबह शाम पेश किए जाते हैं, और जब क़यामत आएगी तो हुक्म होगा कि आले फ़िरौन को शदीद तरीन अजाब में दाखिल कर दो। यानी आज भी सुबह शाम उन पर अजाब कब्र आग भेज करके किया जाता है, और क़यामत के दिन भी उन पर सख्त अजाब है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। 19वां पॉइंट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों की दुनिया और आखिरत में लाजमी मदद फरमाते हैं। आयत नंबर 51 में यकीन जानो कि हम अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की मदद उस दुनिया की ज़िंदगी में भी लाजमन करते हैं और क़यामत के रोज़ भी जब गवाह खड़े होंगे। दुआ सिर्फ अल्लाह से करो, दुआएं कबूल वही फरमाता है, और उससे ना मांगना तकब्बुर है, और ना मांगने वाला जहन्नुम में जाएगा। आयत नंबर 60 में फरमाया तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। जो लोग गुरूर तकब्बर में आकर के मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, ज़रूर वो ज़लील ख्वार होकर के जहन्नुम में दाखिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है मुझसे दुआएं करो, मैं दुआएं कबूल करूँगा। मगर आज का मुसलमान कहता है रब मेरी सुनता नहीं और फलां की मोड़ता नहीं, जबकि रब कह रहा है कि मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। अब रब की बात सच्ची है या तेरी बात सच्ची है, लिहाजा तेरे ऊपर शैतान का जोर चल गया तो अपने आप को समझा और सिर्फ रब से मांग, रब तेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। इसलिए इंसान को गौर करना चाहिए। और 20वां पॉइंट आयत नंबर 67 में इंसानी ज़िंदगी के मराहल का बयान किया गया। 21वां पॉइंट अज़ाब इलाही देख कर के ईमान लाना काबिल कबूल नहीं होगा। आयत नंबर 84 से 85 तक जब उन्होंने हमारा अज़ाब देख लिया तो पुकार उठे कि हमने मान लिया एक अल्लाह को और हम इनकार करते हैं, जुटलाते हैं उन सब माबूदों को जिन्हें हम शरीक ठहराते थे। यानी अज़ाब देख कर के वो कह रहा है कि अल्लाह ताला एक है, बाकियों का मैं इनकार करता हूँ। लेकिन जब अल्लाह ने ये समझ दी, अकल दी, ज़िंदगी दी, उसमें उसने गौर नहीं किया कि मैं एक अल्लाह को छोड़ करके औरों को क्यों पुकार रहा हूँ। तो ये ज़िंदगी सोचने का मकाम है, बदलने का मकाम है। मौत से पहले पहले तेरे पास वक्त है कि तू अपनी ज़िंदगी को बदल ले। 22वां पॉइंट आयत नंबर 85 में मगर हमारा अज़ाब देख लेने के बाद उनका ईमान लाना उनके लिए कुछ भी उनको नफ़ा न दे सकेगा, क्योंकि यही अल्लाह का तरीका और ज़ाबिता है। 23वां पॉइंट सूरह गाफिर ख़त्म हो रही है, और सूरह गाफिर और सूरह फुस्सिलत जिसको हामीम अस-सजदा भी कहा जाता है के दरमियान रबत। सूरह मोमिन गाफिर के अंदर अल्लाह की मुआफ़ करने वाली सिफत को बयान किया गया। तो अल्लाह के दलाइल और मोजज़े भी अल्लाह ने दिए ताकि हक पहचान सको, ये सूरह फुस्सिलत के अंदर जिक्र किया गया। 24वां पॉइंट ज़मीन व आसमान की तख्लीक के मराहिल बयान किए। आयत नंबर 9 में ए नबी उनसे कहो कि तुम उस खुदा से कुफर करते हो और दूसरों को उसके बराबर ठहराते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन को पैदा किया और 4 दिन में उसने बाकी सारी चीज़ें पैदा की। 25वां पॉइंट क़यामत के दिन जिस्मानी आज़ा आदमी के खिलाफ गवाही देंगे। आयत नंबर 21 ये अपनी खालों और चमड़ों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ गवाही और शहादत क्यों दी। वो जवाब देंगे हमें उस अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता फरमाई जिसने हर चीज़ को बोलने की ताकत बख्शी है। उसने तुम्हें अव्वल मर्तबा पैदा किया और उसी की तरफ लुटाए जाओगे। 26वां पॉइंट दलाइल से बात करने की बजाय शोरगुल करना ये काफरों का शेवा है, मुसलमानों का नहीं। आयत नंबर 26 में और काफरों ने कहा इस कुरान को सुनो ही मत और बेहुदा गोई करो,
کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ، یعنی جب یہ قرآن پڑھا جائے تو کسی کے کان میں نہ پڑے، اس لیے تم شور و غل کرو تاکہ کوئی سیدھے راستے میں نہ آ جائے۔ یعنی وہ آپس میں مشورے کرتے، جب قرآنی دلیلیں آئیں، قرآن پڑھا جائے تو شور و غل کرو، سیٹیاں بچاؤ، چیخ چیخ کر کے باتیں کرو تاکہ کسی تک قرآن کی آواز نہ جا سکے۔ 27واں پوائنٹ، دین پر استقامت رکھنے والوں کا شرف اور ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یعنی صرف ایک اللہ کو رب مانتے رہیں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں، پھر مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایمان اور توحید اور اخلاص پر قائم رہے تو پھر فرشتے ایسے نزول فرماتے ہیں۔ 28واں پوائنٹ آیت نمبر 31 میں ہماری دنیاوی زندگی میں بھی تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے تیار ہے۔ 29واں پوائنٹ سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا، آیت نمبر 33 میں، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے عظیم کام کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرے اور نیک اعمال کرے اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ رہے۔ 30واں پوائنٹ دشمن کو دوست بنانے کا طریقہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، آیت نمبر 34 میں نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے منع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے ولی اور دوست۔ یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے اور یہ قرآنی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ دو، زیادتی کا بدلہ عفو و درگزر کے ساتھ دو، غضب کا بدلہ صبر کے ساتھ دو، بیہودیوں کا جواب چشم پوشیوں کے ساتھ دو۔ اس کے نتیجے میں دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، اور اس آیت پر عمل مسلمانوں کا بہت ہی کم ہے، جس کی وجہ سے ہم اخلاق سے بہت گر چکے ہیں اور ہمارے اندر نفرتیں اور قدورتیں بہت زیادہ اپنی جگہ بنا چکی ہیں، والعیاذ باللہ۔ 31واں پوائنٹ آیت نمبر 35 میں، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا اور برائی کا بدلہ بھی نیکی سے دینا، یہ کن کو نصیب ہوتی ہے؟ جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کو کوئی نہیں پا سکتا۔ یعنی آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اگر آپ بڑے نصیب والے ہیں تو آپ برائی کا جو جواب ہے وہ نیکی میں دیں گے۔ 32واں اور آخری پوائنٹ سجدہ تعظیمی حرام ہے جو پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا بلکہ یہ تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن عبادت والا سجدہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں اللہ کے سوا، لیکن آج اس امت مسلمہ کے لیے یہ تعظیمی سجدہ بھی حلال اور جائز نہیں، اور اگر یہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کر، لیکن یہ اللہ کے علاوہ یہ تعظیمی سجدہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں، حرام کر دیا گیا۔ لیکن آج پھر بھی لوگ کوئی اپنے پیر کے سامنے، کوئی بزرگ کے سامنے، کوئی قبر اور دربار کے سامنے، جہاں جس کا جی چاہتا ہے وہ ہم ماتھا ٹیک دیتا ہے، اور جو در در پہ دھکے کھاتا ہے اس کو ایک اللہ کے در کی توفیق نہیں ملتی۔ آیت نمبر 37 میں، اور دن اور رات، سورج چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو بلکہ سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، توحید سمجھنے کی، سنت کا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔